नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर उधमपुर और सीमा से लगे सांबा तक सुरक्षा एजेंसियों ने एक के बाद एक बड़े सर्च ऑपरेशंस चलाए हैं। शुरुआत श्रीनगर के दिल लाल चौक से हुई, जहां शुक्रवार तड़के सुबह पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों ने होटल्स और गेस्ट हाउसेस में अचानक तलाशी ली। खुफिया इनपुट्स में यह आशंका थी कि शहर में कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व मौजूद हो सकते हैं और उनका मकसद इन जगहों का इस्तेमाल करना था। इसलिए तमाम टीमों ने पहचान पत्र चेक किए, रिकॉर्ड खंगाले और हर उस कमरे की जांच की जहां जरा भी शक की गुंजाइश थी। सुरक्षा का यह दायरा सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं था। महिला मेहमानों की जांच सीआरपीएफ की महिला कंपनी ने संवेदनशील तरीके से की, ताकि सुरक्षा भी बनी रहे और निजता भी। इसी बीच उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके से एक और बड़ा इनपुट आया। 3 संदिग्धों को एक गांव में देखा गया। खाना मांगने के बहाने वो एक स्थानीय के घर पहुंचे, लेकिन गांव वालों ने उनके हाव भाव देखते हुए उनके ऊपर शक किया और उन्होंने तुरंत सुरक्षा बलों को इसकी सूचना दी। फौरन सुरक्षा बल देखते ही देखते सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमों ने पूरे इलाके को घेर लिया। वो पूरे इलाके में फैल गए और सूचना मिलने के बाद उन्होंने पूरे इलाके को घेरते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बसंतगढ़ के भूगोल के बारे में अगर बात करें तो बसंतगढ़ का भूगोल ऊंचे पहाड़, घने जंगल और तंग राहों वाला है, जो सर्च ऑपरेशन को और भी ज्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण बनाता है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का रास्ता जो है, सुरक्षा एजेंसियां हर रास्ते को छान रही है, हर आवाज को सुन रही हैं और हर संभावना की तह तक जा रही हैं। और अब बात करेंगे सांबा की। सीमा के बिल्कुल करीब बसे पलूरा इलाके में भी सुबह से ही सर्च ऑपरेशन जारी रहा। सीआरपीएफ, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें मिलकर घर घर तलाशी ले रही हैं। खेतों में, सूने पड़े रास्तों में और बॉर्डर के पास मौजूद हर संवेदनशील जगह पर सुरक्षा बल नजरें टिकाए हुए हैं। अभी तक कोई संदिग्ध हाथ नहीं आया है, लेकिन एजेंसियां ये साफ कह रही हैं कि इन संयुक्त ऑपरेशन से घुसपैठ और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने में बड़ी मदद मिलती है। 3 जिले, 3 ऑपरेशंस और एक संदेश। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से चौकन्नी है। कोई भी जानकारी छोटी नहीं है, कोई भी शक नगण्य नहीं है और कोई भी खतरा हल्के में लेने का सवाल ही नहीं उठता। इस खास रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से दिखाएंगे ये ऑपरेशन कैसे चले, क्या नए इनपुट्स मिले हैं और आगे सुरक्षा एजेंसियां क्या रणनीति अपना रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। श्रीनगर के लाल चौक में शुक्रवार तड़के पुलिस और सीआरपीएफ ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ये कार्रवाई उन खुफिया इनपुट्स के बाद की गई जिनमें राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा शहर के होटलों का गलत इस्तेमाल करने की आशंका जताई गई थी। इस ऑपरेशन में श्रीनगर पुलिस के साथ सीआरपीएफ की 132 बटालियन और 213 बटालियन की महिला कंपनी भी शामिल थी। ऑपरेशन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि किसी भी होटल या गेस्ट हाउस में कोई संदिग्ध व्यक्ति ठहरा न हो। दिल्ली आतंकी हमलों के बाद लगातार इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और मुख्तलिफ एजेंसीज अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, जहां पे हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से डॉक्टर्स के लॉकअप्स चेक किए गए थे। उसके बाद कई सारी जो फर्टिलाइजर शॉप है, यहाँ केमिकल्स की शॉप है, वहाँ पर चेकिंग हुई। जो सिम कार्ड्स बेचते हैं उनकी शॉप्स पे भी चेकिंग हुई। साथ ही साथ जो यहाँ सेकेंड हैंड कार डीलर्स है वहाँ पर भी चेकिंग हुई। और आज उसी कड़ी के चलते हुए इस वक्त आप देख पा रहे होंगे यहाँ लाल चौक में आज यहाँ सीआरपीएफ की एक बटालियन पहुंची, साथ ही साथ उनके महिला विंग भी थी। और जितने भी यहाँ होटल्स हैं लाल चौक पे, वहाँ पर चेकिंग की गई और कौन कौन से गेस्ट इस वक्त वहाँ रुके हुए हैं उनका पूरा डिटेल लिया गया। साथ ही साथ होटल के ओनर्स की डिटेल ली गई। लाल चौक में चलाया गया ये सीएसओ बेहद व्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया गया। टीमों ने हर होटल में जाकर मेहमानों के पहचान पत्र, स्टाफ की जानकारी और होटल प्रबंधन द्वारा रखे गए रिकॉर्ड का सावधानी से सत्यापन किया। महिला मेहमानों की जांच और उनके वेरिफिकेशन के लिए सीआरपीएफ की महिला कंपनी को तैनात किया गया, ताकि पूरा अभियान संवेदनशील और सुरक्षित तरीके से पूरा हो। ये जांच सुबह की पहली रोशनी से पहले शुरू हुई और बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्वक पूरी भी हो गई। और देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कि ये जो कड़ी थी, जो
हमने दिल्ली धमाकों में देखी, उस कड़ी के कुछ और पहलू अब आने वाले वक्त में खुलेंगे, जिसके चलते हुए कई सारे जो यहाँ होटल्स है लाल चौक में, यहाँ पर आज चेकिंग की गई। हालांकि इस तरीके की कोई संदिग्ध जो चीज़ें होती है या इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ से नहीं मिली, लेकिन जितने भी यहाँ गेस्ट थे उनका नाम लिया गया, बाज़ाबिता जो उनके साथ लोग आए हुए थे, उनकी फैमिलीज आई हुई थी, उनकी डिटेल्स ली गई और साथ ही साथ जो होटल ओनर्स हैं उनकी भी डिटेल्स ली गई। उधर उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। ये ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब चिल्ला बलोथा गांव में 3 संदिग्ध व्यक्तियों को देखे जाने की सूचना मिली। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक ये संदिग्ध गांव के एक व्यक्ति के घर पहुंचे थे और उन्होंने उससे खाना मांगा था। इसके बाद उस व्यक्ति ने तुरंत सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी दी। स्थानीय निवासी ने सुरक्षा बलों को बताया कि 3 अजनबी आए और उन्होंने खाना मांगा। हमें शक हुआ, इसलिए हमने तुरंत सूचना दी। इन इनपुट्स के साथ ही सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें तेजी से हरकत में आई। बसंतगढ़ का इलाका घने जंगलों, पहाड़ी रास्तों और मुश्किल भौगोलिक स्थिति की वजह से संवेदनशील माना जाता है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरते हुए सर्चिंग को कड़ा कर दिया है और गांव-गांव जाकर लोगों से जानकारी भी जुटाई जा रही है। टीमें रास्तों की जांच कर रही है और संदिग्धों की संभावित मूवमेंट का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ये सर्च ऑपरेशन इस आशंका को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है कि संदिग्ध व्यक्ति इलाके में छिपे हो सकते हैं और किसी अवांछित गतिविधि की योजना बना रहे हों। श्रीनगर और उधमपुर में हुए ये दोनों बड़े सर्च ऑपरेशन एक बात साफ करते हैं, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं और किसी भी खतरे को हल्के में नहीं ले रही हैं। श्रीनगर में होटलों की अचानक जांच हो या उधमपुर में संदिग्धों की तलाश, दोनों ही जगह सुरक्षा एजेंसियां खुफिया इनपुट्स को गंभीरता से लेते हुए लगातार ऑपरेशंस चला रही हैं। जनता का सहयोग, सुरक्षा बलों की तत्परता और लगातार बढ़ रही निगरानी, इन्हीं के सहारे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये था जम्मू कश्मीर का वो सुरक्षा चक्र जिसमें 3 जिलों श्रीनगर, उधमपुर और सांबा में पुलिस ने, सीआरपीएफ ने और सुरक्षा बलों ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई। लाल चौक में होटल की अचानक जांच हो, बसंतगढ़ में पहाड़ों के बीच चल रहा एक व्यापक सर्च ऑपरेशन हो और सीमा से लगे पलूरा में घर घर की तलाशी, ये सब सिर्फ एक कार्रवाई नहीं है बल्कि एक पूरे सुरक्षा ढांचे की झलक है। एक ऐसा ढांचा जो हर खतरे से पहले जाग जाता है और हर संभावना को खत्म करने के लिए लगातार काम करता है। इन ऑपरेशंस में सबसे अहम बात ये रही कि जहां कहीं भी लोगों ने कुछ संदिग्ध देखा, उन्होंने तुरंत सूचना दी। यानी जनता और सुरक्षा बलों के बीच मौजूद भरोसा ही सबसे मजबूत ढाल है। इसी तालमेल ने कई बार बड़ी घटनाओं को रोकने में अहम भूमिका भी निभाई है और इस तरीके से ये तीनों ऑपरेशन का केंद्र भी यही तालमेल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का ये कहना है कि इन सतत ऑपरेशन से न सिर्फ घुसपैठ पर बल्कि किसी भी अवैध गतिविधि, तैयारी या मूवमेंट पर पहले ही ब्रेक लगाया जा सकता है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्र में जब जब जरूरत पड़ती है टीमें बिना देरी के मैदान में उतर जाती है। आखिर में जम्मू कश्मीर का ये सुरक्षा कवच सिर्फ सुरक्षा बलों के साहस का नहीं बल्कि हर उस नागरिक की जागरूकता का भी सबूत है जो अपने इलाके की हिफाजत को अपने फर्ज का हिस्सा मानते हैं। और जब जनता और सुरक्षा बल एकजुट होकर खड़े हों तो सबसे मुश्किल चुनौती भी छोटी पड़ जाती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।